अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। ट्विन फिल्म जर्नी बहुत ही डीप और मिस्टीरियस होती है। कभी कभी डीएम वापस नहीं आता और डीएफ जो है डीएफ के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस जर्नी में सिर्फ रोमांस रीयूनियन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर डीएम वापस नहीं आता तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। चलिए इनको आसान और तफसीलात से मैं समझाती हूँ कि वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है कि डीएम ने अपनी मर्ज़ी से वापस ना आने का फ़ैसला लिया हो। डिवाइन ने हर इंसान को फ्री विल दी है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डीएम इस जर्नी को एक्सेप्ट करे। डीएम की ईगो या फियर उसे रोक सकती है। अगर डीएम दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में बिजी हो जाए, जैसे कि मनी, स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, तो वो डीएफ से दूर रहने का फैसला ले सकता है। बहुत डीएम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और रियल लव को भी रिजेक्ट कर देते हैं इसी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीएम शादीशुदा है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो चाहे डीएफ से कितना भी कनेक्टेड हो, फिर भी वापस नहीं आएगा। एक रीज़न ये भी है कि डीएम कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गया हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बड़ी रुकावट कार्मिक रिलेशनशिप भी होती है। कार्मिक पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो डीएम को इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने के लिए मिलते हैं। बहुत बार डीएम अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ ट्रैप्ड हो जाता है। उसे समझने में बहुत देर लगती है कि वो सिर्फ एक लेसन सीख रहा है, ना कि लाइफ का असल प्यार जी रहा है। अगर डीएम स्पिरिचुअली वीक है और उसे दुनिया का डर है, तो वो कार्मिक पार्टनर के साथ एडजस्ट कर लेता है और डीएफ से दूर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीएम की शादी एक ऐसी औरत से या मर्द से हुई है जो उसे इमोशनली कंट्रोल करती है या करता है, तो वो डीएफ से वापस ना आने का डिसीजन ले सकता है। एक रीज़न ये भी है, डीएफ ने अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी कर ली। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक लव नहीं, बल्कि एक मिशन है। बहुत बार डीएफ इतनी जो है वो ग्रो कर जाती है कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। जब डीएफ स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाती है, तो वो डीएम का इंतज़ार करना बंद कर देती है। जब डीएफ का फोकस अपनी हीलिंग और हायर पर्पस पर चला जाता है, तो यूनिवर्स उसे एक न्यू सोलमेट भेज सकता है। अगर डीएफ को ये समझ आ जाए कि डीएम वापस नहीं आने वाला, तो वो नेचुरली मूव ऑन कर लेती है और उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीएफ बहुत रोई, दुआ की, डिवाइन से गाइडेंस मांगी और फिर उसे एक और इंसान मिल गया जो उसे इज़्ज़त और प्यार देता है, तो इसका मतलब है कि उसका ट्विन फ्लेम लेसन कंप्लीट हो गया है। एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि डीएम ने दूसरी कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर लिया हो। बहुत बार डीएम के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि डीएफ के साथ अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सफ़र शुरू करे, या फिर किसी और को चूज़ करे और दुनिया की नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करे। अगर डीएम स्पिरिचुअली वीक है, तो वो टेम्परेरी सुकून के लिए एक कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर सकता है। उसे लगता है कि डीएफ के साथ जर्नी बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एक आसान रास्ता ढूंढता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीएम को एक ऐसी औरत या मर्द मिलता है जो उसे बिना किसी स्ट्रगल के प्यार दे रही है या दे रहा है, तो वो डीएफ को भूल कर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, डीएम और डीएफ एक एनर्जी होती है जो मेल और फीमेल किसी में भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है। एक रीज़न ये भी है कि पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से यूनियन ही नहीं हो सकता है। बहुत बार ट्विन फ्लेम के दरमियान पास्ट लाइफ कर्मा होता है जो इस लाइफ में यूनियन नहीं होने देता है। जैसे कि अगर डीएफ ने किसी पास्ट लाइफ में डीएम को हर्ट किया हो, तो इस जो है वो लाइफ में यूनिवर्स वापस एक साथ आने नहीं देगा ताकि लेसन कंप्लीट हो सके। एक रीज़न ये भी होता है कि डीएम को बहुत ही ज़्यादा फ़ियर होता है। बहुत से डीएम ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ नहीं पाते और सिर्फ फ़ियर में जीने लगते हैं। फ़ियर ऑफ लव, जैसे कि उसे लगता है कि डीएफ के साथ रहना बहुत इंटेंस है। फ़ियर ऑफ सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे अगर वो डीएफ के साथ चला जाए। फ़ियर ऑफ चेंज, डीएम की लाइफ कंफर्टेबल है और वो रिस्क नहीं लेना चाहता।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएम एक ऐसे कल्चर या सोसाइटी में है जहाँ डिवोर्स या सेपरेशन को बुरा माना जाता है, तो वो डीएफ से दूर रहने का फ़ैसला कर सकता है। एक रीज़न ये भी होता है कि डीएम की फ़िज़िकल डेथ हो गई हो। कभी-कभी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन इस लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डीएम की फ़िज़िकल लाइफ ख़त्म हो जाती है। बहुत डीएफ ड्रीम, साइंस और टेलीपैथिक मैसेज के ज़रिए डीएम की प्रेजेंस फ़ील करती हैं, लेकिन फ़िज़िकली यूनियन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं होता या फिर वो इस दुनिया से जा चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएम की किसी एक्सीडेंट या इलनेस की वजह से डेथ हो जाए, तो डीएफ का मिशन सिर्फ़ अपनी स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग पर फ़ोकस करना होता है। एक रीज़न ये भी होता है कि डीएफ ने मूव ऑन कर लिया हो। कभी-कभी डीएफ इतनी हील और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को छोड़कर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर लेती है। अगर डीएफ ने डिवाइन से दुआ की और एक न्यू सोलमेट चूज़ कर लिया, तो यूनिवर्स डीएम का रास्ता ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब होता है कि डीएफ ने अपना लेसन सीख लिया और उसे डीएम की अब ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएफ ने किसी और के साथ शादी कर ली या अपनी लाइफ का एक हायर पर्पस ढूंढ लिया, तो डीएम का वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर डीएम वापस नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी फ़ेल हो गई। ये सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल टेस्ट है जो डीएफ को सेल्फ लव, हीलिंग और अपनी सोल पर्पस पर लेकर जाता है, ठीक है? डिवाइन ने हर किसी के लिए एक बेस्ट प्लान जो है वो रखा है। अगर ट्विन फ्लेम यूनियन ना भी हो, तो हो सकता है कि डीएफ के लिए कुछ और बेहतरीन हो, जो उसे फ्यूचर में समझ आए। तो यहाँ पर मैंने कुछ रीज़न्स बताए हैं कि ये रीज़न्स हो सकते हैं जब ट्विन फ्लेम यानी कि आपका डीएम आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता है। वो फ़ियर में हो सकता है या फिर वो कार्मिक्स में हो सकता है, कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, या फिर डीएफ ही नहीं चाहती कि अब वो वापस आए, या फिर डीएफ ही मूव ऑन हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर डीएम वापस नहीं आता है। कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ कौन-सी सिचुएशन जा रही है, आप किस सिचुएशन के साथ डील कर रही हैं। अगर आपका डीएम वापस नहीं आया है, तो क्या रीज़न हो सकता है जो वो वापस नहीं आया है? तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।